अब महाराज जी हम एक रैपिड फायर राउंड करना चाहते हैं। अभी तक हमने जितनी बातें करी वो जिंदगी और बहुत सारे इमोशंस और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड बात करी, पर अब जो हम बात करना चाहेंगे ये थोड़ा सा आपके बारे में बात करना चाहेंगे। तो आप रेडी हैं? बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहला, अगर आप कथा ना करते तो आप अपना समय किस चीज़ में बिताते? नहीं, मुझे कथा ही करनी थी। बाकी अगर आप कथा नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं उस वक्त? वैसे मैं आजकल बहुत प्रभु कृपा से बिजी हो गया हूँ, चारों तरफ कहीं जाना होता है, पर मैं जब कथाओं में नहीं होता तो कुछ मेरे अपने हैं, जैसे हालांकि ये सारी बात बाहर शेयर नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी जाना तो लोगों को अच्छा लगेगा। जैसे मुझे पुराने गाने सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे संगीत के साथ में जुड़े रहना, हारमोनियम पे गाना उसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है, बच्चों के साथ खेलना, छोटे छोटे बच्चों के साथ में, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कुछ मुझे प्रकृति से बड़ा प्यार है, जैसे मैं देखता हूँ कहीं बहुत सारी चिड़ियाएं बैठी हैं, कहीं मोर बैठे हैं, कहीं पहाड़ दिख रहे हैं, कहीं नदियां दिख रही हैं, या कहीं समुद्र दिख रहा है, तो उससे मैं अपना ज्ञान लेता रहता हूँ और उसके साथ जुड़े रहने से मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। आपको मिष्टी दोई ज्यादा पसंद है या जलेबी मालपुआ? मिष्टी दही। हाँ। आपको शायरी ज्यादा पसंद है या संगीत ज्यादा पसंद है? दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं, मैं उसमें दोनों में तुलना नहीं कर सकता। संगीत तो मेरी साधना है, वो स्वर मेरा ईश्वर है, और जिन गुरुजनों से मैंने उसमें समय गलाया है, दिया है, तो मेरे लिए वो सब कुछ है। लेकिन शायरी के थ्रू मैं शब्द से बहुत प्यार करता हूँ, और मतलब मुझे नई नई सूत्र, नई नई बातें, नई नई विचार, सच्ची बातें, उनसे बहुत प्यार है। तो दोनों, बल्कि संगीत पक्ष ज्यादा ऊंचा है। तो संगीत ज्यादा है जी। तो ये तो हमने सबने देख ही लिया है कि शायरियाँ तो आप इतनी प्यारी प्यारी शायरियाँ बोल रहे हैं। संगीत के लिए भी मैं आपको जरूर रिक्वेस्ट करूंगी, बट फिलहाल आपका सबसे प्यारा भजन कौन सा है अभी, जो आपको सबसे प्यारा लग रहा है भजन, जिसके लिए आजकल मैं बहुत गा रहा हूँ, मोर पंख वाला मिल गया, तो वायरल भी हो रहा है वो चारों तरफ। पहले भी हमने गाया था सावल सावल मोरा, भी वो भी खूब वायरल हुआ, और अभी कुछ दिनों से इस भजन को हम लोग काफी ज्यादा गा रहे हैं, मोर पंख वाला मिल गया, तो वो मुझे बहुत प्रिय है। तो आपने बोला संगीत आपको पसंद है, भजन भी बता दिया, तो 2 लाइन अगर आप इस भजन की अभी गा देते हैं। वो अकेली गई थी ब्रिज में, कोई नहीं था मेरे संग में, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, वो मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। हाँ, नींद चुराई बंसी बजा के, चैन चुराया सैन चला के, लगी आस मेरे मन में, गई थी मैं वृंदावन में, लगी आस मेरे मन में, गई थी मैं वृंदावन में, गौए वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मिल गया, टेढ़ी टांग वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। बाप रे महाराज जी, सही में आपने जो बोला कि आप संगीत को पसंद करते हो वो दिख रहा है बिल्कुल। मैं तो खो ही गई थी, पर वापस रैपिड फायर में बातें और भी क्वेश्चंस है। आप जब विश्राम करते हैं तो उसमें आप क्या करना पसंद करते हैं, संगीत और इसके अलावा? क्या आप खुद भी शायरियाँ लिखते हैं या कुछ? अच्छा, जब मैं फ्री होता हूँ फ्री, हाँ। एक तो मुझे गजल सुनने का बहुत शौक है। अच्छा। तो जो पुराने जो आर्टिस्ट हुए हमारे इस दुनिया के, जिन्होंने क्लासिकल बहुत सारी गजल गाई हैं, वो सुनता हूँ और लिखता भी हूँ। आपकी फेवरेट गजल? बहुत सारी हैं। कोई एक जो अभी आपको याद आ रही है? गा के बताऊँ, बिना गा के? बिल्कुल बिल्कुल, गा। जैसे मुझे एक तो जगजीत सिंह की गजल बहुत अच्छी लगती है, जैसे वो बहुत अच्छे हमारे हिंदुस्तान के बहुत सुंदर गायक जगजीत सिंह जी, उन्होंने बहुत अच्छे अपने गजल गाए हैं। उनकी गजल है, ये दौलत भी ले लो,
ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, मोहल्ले के सबसे पुराने निशानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो बुढ़िया की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी। तो ये बहुत अच्छी गजल। महाराज जी, आपके लिए पुस्तकें ज्यादा इम्पोर्टेंट है या जीवन जो अनुभव से जिया गया है वो? एक पुस्तकीय ज्ञान, एक अनुभव का ज्ञान। पुस्तक से ज्ञान बहुत मिलता है, लेकिन एक जो जीवन से ज्ञान मिलता है वो ज्ञान बड़ा अद्भुत होता है। और मुझे लगता है कि वो ज्ञान जब आपको मिलता है ना जीवन के द्वारा, जैसे हमारे कहा जाता है ठोकरें खाने के बाद कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है, तो वो जो अनुभव जो आपको जीवन से मिलता है उसका अपना ही वो फिर चिरस्थायी हो जाता है ऑलवेज। और उससे आपको लगेगा, एक और बात मैं कहना चाहूंगा, गलत फैसलों से ही अनुभव आता है, गलत फैसलों से ही अनुभव आता है, और जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक नहीं आता है। ये तो बिल्कुल सही कहा। तो कभी कभी हमें क्या निर्णय करना है, हम लोग कभी जब छोटी उम्र में होते हैं तो हमें पता नहीं होता क्या सही क्या गलत, लेकिन जब वो गलत निर्णय हो जाता है तो उससे जो अनुभव मिलता है, और जब हम थोड़े से भी समझदार होंगे तो हमें लगेगा नहीं ठीक नहीं हुआ। मुझे लगता है जीवन से जो अनुभव मिलता है वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है। महाराज जी, आपने आपके हिसाब से नाम जब, अभी जैसे बहुत ज़्यादा लोग उसके बारे में बात करते हैं, तो नाम जब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या पूजा पाठ करना, आराधना करना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट? देखो, कलो के सब कीर्तना, आज के समय में नाम जप की बहुत महिमा है, इसलिए आप चलते फिरते भी भाव से कुभाव से, एक आध्यात्मिक प्रश्न है ये, भाव कुभाव आलस्य आराम, कैसे भी आप सोफे पे बैठे हैं, लेट रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन कौन से मंत्र का नाम जप करना है उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप चलते फिरते मामूर्तंज गा लेंगे या अपराध हो जाएगा, आप चलते फिरते गायत्री मंत्र गा लेंगे अपराध हो जाएगा। तो चलते फिरते जो मंत्र आप गा सकते हैं, अथवा जो आपको गुरु परंपरा से मिले हैं उनको तो आसन पर बैठ के करिए, और बहुत सारे मंत्र ऐसे जो चलते फिरते आप गा सकते हैं, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र है या विजय मंत्र है या राधा नाम है, जो भी है आप गा सकते हैं। अगर मन का रिमोट कंट्रोल आपके पास हो तो आप सबसे पहले कौन सा बटन दबाएंगे? मेरे पास किसके मन का? मेरे मन का? हाँ। तो मैं तो उसको प्रभु के चरणों की तरफ लेके जाऊंगा। प्रभु के चरणों, भक्ति वाला बटन। भक्ति वाला बटन। अगर मोह माया छुट्टी पर चले जाए तो दुनिया कैसे बदल जाएगी? सारी दुनिया ही मोह माया है ना। हाँ। और वो छुट्टी पे चले गए, चले कैसे जाएगी? जान ही रखी ना। जिनकी चली गई है मोह माया छुट्टी में, तो उनका जीवन एक स्पिरिचुअल बन जाता है और फिर दूसरी दुनिया में हो जाता है, तो वो स्पिरिचुअल में पूरा मिलीन हो। आपके हिसाब से लोगों के मन में संतों को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है आज के दिन में? संतों को लेकर के जो लोग सोचते हैं कि ये संत हैं, आजकल तो मैं बहुत सारी जगह देखता हूँ कि जगह तो मैं देख रहा था, कोई माता जी अपने बालक को दूध पिला रही थी, दूध नहीं पी रहा तो माता जी कह रही हैं दूध पीने तो बाबा आ जाएगा। अच्छा। जैसे कहीं संत डराने वाले हैं क्या? अब एक जगह तो सुना बोले बाबा खा जाएगा। देखो, हम लोग संतों को समझ नहीं पाते, संत तो संत होते हैं, संत, और संत वेश का नाम संत नहीं है कि कोई जटा बढ़ाए, कोई पीले कपड़े पहने, वो संत नहीं है। आप गृहस्थ में रहकर संत हो सकता है। आप देखेंगे जितने भी भक्त हुए, जितने भी हुए, वो सब गृहस्थ के संत हुए। चाहे वो मीराबाई गृहस्थी थे, लेकिन गृहस्थ में रही, गृहस्थों में नहीं रहा। द्रौपदी महाराज हुए गृहस्थ के भक्त हुए, प्रहलाद जी हुए गृहस्थ के भक्त हुए, अम्बरीश जी हुए गृहस्थ के भक्त हुए, कितने सारे हुए हैं गृहस्थ के भक्त हुए हैं। लेकिन संत, हम लोग क्या समझते हैं, बोले संत हैं जटा जूटधारी, इन्होंने पीले कपड़े पहन रखे, वो भी एक संत है, उनको हम प्रणाम करते हैं, लेकिन गृहस्थ में रह करके भी आप संत हो सकते हैं। तो ये परंपरा का भी हमको ध्यान रखना चाहिए।
और यही लोगों में सबसे ज्यादा गलतफहमी है कि अगर आपने वो वेशधारा नहीं, ये गलतफहमी है, ये फहमी उनको मिटानी पड़ेगी, गलतफहमी उनको मिटानी पड़ेगी। महाराज जी, मुझे नहीं पता मैं किस तरह से आपका आभार व्यक्त करूं, पर मुझे सुनकर इतनी खुशी मिल रही है, हमारी टीम को सुनकर इतनी खुशी मिल रही है, और मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकती हूँ कि ये पॉडकास्ट जो सुनेंगे, जहाँ तक पहुँचेगा, उन सबको कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में कोई ना कोई जवाब जरूर मिल जाएगा इस पॉडकास्ट के थ्रू। तो मैं फिर से एक बार आपका आभार प्रकट करना चाहती हूँ। आपके साथ मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप बहुत अच्छे तरीके से काउंसलिंग करके लोगों की मदद कर पा रही हैं। शब्द से उनका एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज हम जिसे बोलते हैं आपकी भाषा में, तो आप कर भी रही हैं, लोगों की मदद भी कर रही हैं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप ऐसे ही शब्दों के माध्यम से लोग की दवाई छोड़ जाएं, लोग डिप्रेशन से बाहर आ जाएं, उनकी नेगेटिविटी खत्म हो जाए, और वो कैसे एक आध्यात्मिक ऊर्जा से जोड़ा जाए, तो उसमें भी आप प्रयास कर रही हैं। मैं राधा रानी से प्रार्थना करता हूँ कि आपको इसमें सफलता मिले और किशोरी जी आपको बहुत आगे तक लेके जाएं।